एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। मैं हूँ रानी। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके प्यारा सा राय देना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल की बजा के ही जाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो माता जी के लाइफ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। माता जी बोल रही हैं कि मेरे बारे में षड्यंत्र रचा जा रहा है, सब षड्यंत्र हो रहा है, मेरे नाम पे व्यूज लिया जा रहा है, खीवान के नाम पे व्यूज लिया जा रहा है, मेरे पति का नाम यूज करके व्यूज लिया जा रहा है, मेरे पति को सामने ला के मेरे नाम पे व्यूज कमाया जा रहा है। मैं एक माँ हूँ, मैं गीले पे सोई हूँ, उसको सूखे पे सिलाई हूँ। भाई माता जी आपके पास बिस्तर नहीं था क्या? चेंज कर देना था, क्यों गीले पे सोई? मैं गीले पे सोई हूँ गाइस, मैं एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ, मैं कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहती हूँ। आज मैं सच्चाई सबके सामने ला देना चाहता हूँ। भाई जैसे ही छोटा बेटा एक वीडियो लेके आता है और वीडियो में सारी सच्चाई सबूत अपने मतलब दिखाता है कि मैंने कॉल किया था, बात किया था, ये सब दिखाया, जैसे ही वैसे ही माता जी लाइव आ जाती हैं और लाइव आके कैसे मेरे बेटे ने मेरी बात को ना मानते हुए मुझे नीचा दिखाया, मुझे पीछा कैसे छोड़ दिया और कैसे ये मेरी बात को काट सकता है। भाई हम हैं, मतलब कि यहाँ पे तानाशाही वाला काम, तानाशाही जो हम बोल दिए वही होगा। जो हम अगर मेरा नहीं हुआ तो हम तुमको जीने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक है गाइस। मेरा बेटा 3 महीने से मेरे से बात नहीं कर रहा है। जब से प्रेगनेंसी हुई है तब से ये कोई ना कोई लेके आ जाता है नाटक और मेरे को बना के उल्टा सीधा टारगेट करके बोल के चला जाता है। जब से प्रेगनेंसी हुई है तब से। और मैं एक बात सोचिए कि एक माँ से एक बच्चा 3 महीने से बात नहीं कर रहा तो उस माँ पे क्या गुजरेगी। मैं घुट घुट के अपना खून, कोई हक नहीं है मैं सांस ना लूँ, मैं अपना सांस लेना छोड़ दूँ और पता नहीं क्या क्या माता जी मतलब कि बोल रही थी। मैं कैसे भी अपने खुश रहना चाहती हूँ, खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, बना रही हूँ, खा रही हूँ, सबको खिला रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ। इस उम्र में मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ, जीने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए से मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा है। दूसरे मेरे घर में आग लगा रहे हैं। बहुत लोगों से ये जुड़ा हुआ है, वो लोग फोन पे आग लगाते हैं, ये उन्हीं की भाषा बोलता है, बस लोगों के कहने पे चलता है। जो सब्सक्राइबर बोलेंगे वही करता है। भाई माता जी कहीं ना कहीं बेटे को भी तो चोट लगी होगी ना। आप भी तो बेटे को ऐसा दिखाई होंगी ना कि आपने कुछ बेटे के साथ गलत किया होगा, तब ना बेटा को दूरी महसूस हुई होगी। वही बेटा है ना जो अपने माँ बाप के कितना पक्ष लेता। ये सब बात मैं अपने पति को नहीं बताती हूँ ताकि मेरे पति को कुछ हो ना जाए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब ये सब बताओ, पति को कुछ हो ना जाए, माता जी को कुछ हो ना जाए। माता जी को ये सब बातें सुन के बीपी हाई हो जाती है, माता जी को पक्का कुछ हो जाएगा ऐसा माता जी बोल रही। लेकिन ये सब बात सुन के अगर बेटा को कुछ हो गया तब क्या होगा? तब क्या होगा? बेटा को कुछ हो गया, बहू को कुछ हो गया, अगर बहू को कुछ हो गया तब क्या होगा? वो भी बहू की माँ भी एक माँ है, वो भी बच्चे को पाल पोस के शादी कर दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बच्ची को मतलब क्या आपके हवाले कर दिए, आप जैसे मर्जी चाहे उसको ताना मारती रहे, जिंदगी भर उसको कोसती रहे, बोलती रहे। ये नहीं है। आप भी तो उसको कोस कोस के बोल बोल के उसका टाइम मतलब कि उसका डिलीवरी के टाइम जो एकदम नाजुक समय होता है ना, उस टाइम वो औरत हर चीज़ याद रखती है कि कौन किसके साथ मेरा साथ कौन व्यवहार क्या होगा। ये सब पारिवारिक झगड़ा सब एक दिन भूल जाएंगे, सब लोग एक हो जाएंगे, लेकिन उस बच्ची का नामकरण फिर दोबारा नहीं होगा माता जी। ना ही उस डिलीवरी का जो फर्स्ट टाइम है ना वो भंजना भूल पाएगी, भंजना के साथ जो हुआ है ना वो भूल पाएगी। लेकिन ये सब चीज़ों को बिगाड़ने के लिए पता नहीं किसका षड्यंत्र होगा, चाहे आपका हो या आपके बेटे का हो, मतलब जिसका भी हो, लेकिन एक लड़की का टाइम खराब हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो वो छोटी बच्ची का हर टाइम हर मतलब कि कितनी बार पूजा हुआ और पोस्टपोन हुआ। जैसा कि आपका बेटा बोल रहा था कि आपके पति से मतलब कि बात हुई डमी अंकल से, तो डमी अंकल ने बोला कि तुम वहाँ पूजा करवा रहे हो, यही पूजा घर पे करवाते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन वही पूजा वो घर पे करवा रहा था ना, वही पार्टी वो घर पे हो रही थी ना, तो सब लोग मिलजुल के वो पार्टी नहीं करने दिए। जब वही बेटा अगर तंग आके बोल दिया कि नहीं पूजा नहीं होगी, नहीं हम करेंगे पूजा, तब सब लोग का दिमाग खुल गया कि नहीं पूजा कैसे नहीं होगी। मतलब एक बार पूजा वो लड़का करना चाहता था तो उसके हिसाब से आप लोगों ने नहीं करने दिया, फिर आप लोग अपने हिसाब से रचे, फिर उसका मन नहीं हुआ, उसने नहीं किया तो ये बुरा लग गया आपको। लेकिन आपने उसको फिर घर से निकाल दिया कि ये मेरा कहना कैसे नहीं करेगा, मेरे कहने पे ये पूजा नहीं किया, मेरे कहने पे कुछ नहीं किया, तब तुम अभी इस घर में रहने लायक नहीं है, तुम निकल जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरा कैसे खाओगे और मेरा कहाँ नहीं करोगे। ये सब सोच के आपने निकाल दिया। तो भाई माता जी इसमें तीसरा कहाँ से आया? तीसरा आया कहाँ से? तीसरे ने आके आपका घर कैसे बिगाड़ा? आप लाइव आके सारी चीज़ों को खोलती हैं,
कोई भी बात को आपसे मतलब कि 2 मिनट आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, ना कुछ देर के लिए उन सभी बातों को घर में रखना, मतलब ये सोचा जाए कि 4 दीवारों के अंदर आप घर की बातों को रही रहने देती हैं। अपने बहू को हो गया तो बदनाम करने, बेटा को हो गया बदनाम करने, सबको बदनाम करने आप आती हैं। फिर आप क्या बोल रही हैं कि ये ना मेरी बड़ी बहू को ये बदनाम करता था, और वो अब ये 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरे नाम का व्यूज़ खाने के लिए ये आ जाता है। इसका सब मुझे पता है। ये 10 तारीख तक बहुत एक्टिव रहेगा, 10 तारीख के बाद वो न शांत हो जाएगा, नॉर्मल लाएगा। लेकिन हमको ये कुछ दिख नहीं रहा है। आपका बेटा 1 तारीख से 10 तारीख तक 4 वीडियो नहीं ला रहा है। 1 तारीख से 10 तारीख तक उतना ही वीडियो आता है जितना उसका पहले आता है। वो वैसा ही बिहेव करता है। वो तो खुद ही कंटेंट, अपना कंटेंट तो छाप ही नहीं पा रहा है। वो कंट्रोवर्सी करके क्या कंटेंट छापेगा? अगर आपने वो वीडियो नहीं बनाई होती तो पक्का वो रिप्लाई देने नहीं आता। आपने वीडियो बना के बताया कि मेरी पोती आई थी तो वो वीडियो का रिप्लाई दिया। आपने बोला कि मेरे को फ़ोन नहीं आता तो वो फ़ोन का रिप्लाई किया। तो इसमें कंट्रोवर्सी आप कर रही हैं कि उसकी तरफ से आ रहा है? ये आप बताओ। आपको रोते हुए अच्छा देख के हम लोगों को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ, सच में एक माँ को उतना नहीं रोना चाहिए जितना आप रो रही हैं, जितना आप बिलख रही हैं, वैसा एक माँ को नहीं रोना चाहिए। लेकिन माँ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लाइव आके बेटे को भगा दे, फिर लाइव आके बेटे को बदनाम कर दे। मैं एक सच्ची माँ हूँ, मैं एक सच्चाई करती हूँ, मैं सच्चाई की मूरत हूँ, वो केवल डॉलर छाप रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। भाई मेरे लिए मेरे को टारगेट किया जा रहा है, मेरे को गाली दिवाई जा रही है, मेरे पति को नाम लेके मेरा पति पति कर रहा है कि पापा है पापा है पापा है। तो तुम पापा से भी रिश्ता मत रखो। तुम मेरे से रिश्ता जो नहीं रखेगा वो पापा से रिश्ता नहीं रखेगा। जब तुम एक माँ के नहीं हो तब पति के क्या होगा? मेरा उनके सिवा कौन है? तो उस बेटे के पापा, उस बेटे के मतलब माँ बाप के सिवा कौन है? आप तो बात नहीं कर रही हैं। आप तो अपने बड़े बेटे के साइड है। बड़े बेटे के मोह माया के चक्कर में जब तक बड़ा बेटा ऑर्डर नहीं करेगा आप कुछ करती नहीं है। तो बड़े बेटे के लिए माँ आ गई, बड़े बेटे के लिए बाप आ गया। छोटा बेटे के लिए कौन? छोटा बेटे के लिए माँ बाप या किसके लिए? बहू भी ना, बहू आज देखिए, बहू आप लोगों के चक्कर में ना अपने मायके से सही से रिश्ता रख पा रही है, ना कोई रिश्ता निभा रही है, किसी को ना आने दे रही है, ना बुला रही है, ना कोई गिफ्ट, कुछ नहीं। सब वो लोग सोच समझ के रखे हैं कि जब भंजना आएगी, अपने मायके जाएगी, तो जो भी हमारे मतलब कि मन में अंदर खुशी है, जो जो भी हम करना चाहते हैं, तो हम उसको अपने यहाँ कर लेंगे। यहाँ पे करके सब अपनी खुशी को, मतलब हम जैसे हम खुशी सेलिब्रेट करना होगा ना अपनी पोती का, हम कर लेंगे। तो वो आप लोगों के लिए, केवल अपने सास ससुर के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने मायके वालों को तक नहीं बुला रही है, ना उनसे रिश्ता रख रही है। यहाँ तक कि ड्रेस कपड़ा कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, नाम मात्र के भी मायके वालों का वो उसमें नाम नहीं ले रही है। फिर भी मायके वालों को कोसा जा रहा है, मायके वालों को बदनाम किया जा रहा है। व्यूज से मतलब है, माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है। माँ बाप से बिना मतलब के दूध वाला जाके बोला और अपनी बच्ची को, अपनी कलेजे के टुकड़े को आपके पास भेज दिया, केवल माँ बाप के लिए। माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, उसको बस व्यूज से मतलब है। प्रसाद मेड के हाथ भिजवा दिया, वो नहीं आया। मतलब माता जी आप एकदम घमंड में चूर है, तानाशाही में बैठी हुई हैं कि क्या बोला जाए, एकदम हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, ना हम बात करेंगे। हम नहीं झुकेंगे गाइस, हम नहीं झुकेंगे। हमको पोती को खिलाना है, लेकिन खबर मैसेज लेके दूध वाला जाएगा, हम फोन नहीं कर सकते हैं। बेटा पहले ही बोल दिया था कि अगर मेरे को पापा बुलाएंगे तो मैं घर जाऊंगा। ऐसा नहीं था बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पापा ने एक फ़ोन करना नहीं, क्योंकि पापा कैसे फ़ोन कर सकते हैं? माता जी का ऑर्डर नहीं था, और माता जी का ऑर्डर कैसे रहेगा? बड़ा वाला बेटा ऑर्डर नहीं दे रहा है। लेकिन वो माँ बाप से प्यार नहीं करता है, अपनी बेटी को भेज दिया। माता जी बोल रही हैं कि देखो भाई, सबसे पहले तुम 1 तारीख से 10 तारीख तक सबको टारगेट करते हो, मेरे को गाली खिलवाते हो। रिएक्शन चैनल वाली मेरे हेटर लोग से मिला हुआ है, वो लोग मिलके मेरे को गाली दिलवा रही हैं, सब लोग मिलके मेरा घर बिगाड़ रहे हैं। कैसे लोग घर में आपके घुस जाते हैं? आप अगर घर की बातों को बाहर नहीं लाती, ऐसे वीडियो शेयर नहीं करती, तो कैसे लोग घर में घुस जाएंगे भाई? कैसे कोई भी आपके घर में घुस के कैसे आपके घर के आपके बच्चे को बिगाड़ सकता है, आपको बुरा भला कहवा सकता है, अपनी माँ और बाप के खिलाफ करवा सकता है? अभी ये यूट्यूब परिवार काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आता है, पैसा धरा का धरा रह जाता है। पैसे के माता जी ये सब आप पे भी लागू होता है, आप भी पैसा धरा का धरा रह जाएगा। कल आप यही बोल रही थी कि कौन किसको करेगा ये किसी को नहीं पता है, हम उतना कर चुके हैं। तो ये पैसा ही तो बोल रहा था आपका कि हम उतना किए हैं कि हमको कोई भी कर देगा। तो आपका भी पैसा धरा का धरा रह जाएगा। परिवार ही काम आता है, ध्यान रखिएगा। आपकी बेटा बहू भी हो सकता है कि आपके काम आ जाए, लेकिन आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। राधा रानी का नाम लेके राधा रानी कर रहा है। एक राधा रानी आई है, वो राधा रानी देख रही है, जो तुम करोगे, जो बोल रहे हैं वही काटोगे। भाई उस बच्ची को तो कम से कम छोड़ दीजिए, उस बच्ची को कम से कम छोड़ दीजिए माता जी।
इतना आप रो रही हैं, गा रही हैं, क्या चाहती हैं कि सामने वाला भी रोए गाए, बस यही चाहती हैं। बच्ची को तक नहीं छोड़ा जा रहा है, छोटी बच्ची है जो ना, उसको तक नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो भी वो वही करेगी जो तुम कर रहे हो ना, वही करेगी। माँ बच्ची के साथ जो हो रहा है ना, हम लोगों के साथ देखिए क्या हुआ, प्रसाद भिजवा दिएगा, जो प्रसाद में एक अपने पड़ोसी को भी वैसा प्रसाद नहीं देती थी, ऐसा प्रसाद मेरे को भिजवा दिया गया। मेरे को बछड़ी माँ के नाम पे कलंक बना दिया गया है। मैं माँ नहीं हूँ, मैं कलंक हूँ, ऐसा माता जी खुद बोल रही हैं कि माँ के नाम पे कलंक हूँ मैं माँ नहीं हूँ, मैं कलंक हूँ माँ के नाम पे। राधा रानी के नाम से डरो, राधा रानी का नाम जो तुम दिन भर लेते रहते हो ना, वो भगवान से डरो कि भगवान तुमको देख रहा है, जो तुम कर रहे हो उसका फल भगवान देगा। एक माँ ने अपने पेट से पैदा किया है, माँ ने 9 महीने रखा है, बाप ने तुमको पैदा नहीं किया जो तुम बाप बाप करते रहते हो। मेरा हक है, मैंने भी कुछ किया है, मैंने तुमको पाला है, पोसा है, बिस्तर गीले पे मैं सोई हूँ, मैं अपने बच्चे को सूखे पे सुलाई हूँ और मैं खुद गीले पे सोई हूँ। हमको बुरा भला कहवाया जा रहा है, हमको गलत बुलवाया जा रहा है। तो ये सब बात तुम एक माँ से डरो, भगवान से डरो, ऊपर वाला देख रहा है। तो ये सब बातें आप पे भी लागू होती है माता जी, आप भी भगवान से डरिए। आपको भी ये सब नहीं बोलना चाहिए जो आप बोल रही हैं। आप बोल रही हैं कि मेरे को फ़ोन के बारे में नहीं पता था, वो मीटिंग में गए थे, वो अटना गए थे कि पटना गए थे, वो गए थे इसलिए हमको पता ही नहीं, वो बताए ही। आज पूरा दिन हम रोए हैं, हमको गाली दिलवाया जा रहा है। सब ये लोग आके इसके कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप अपनी पोती को ये नहीं की, अपने पोती को वो नहीं की, तो हम नहीं कर सकते हैं। गाइस, वो मेरी पोती नहीं है, वो मेरा बेटा भी नहीं है, हम अपने बेटे को भी कुछ नहीं किए हैं, हम अपनी पोती को भी नहीं करेंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं। वो दूसरे की बच्ची है, वो दूसरे का मतलब कि दूसरे की बच्ची है, तो वो बस हमको मना कर दिया गया है ना, हमको कंटेंट लेने से मना कर दिया है, तो वो तो है ही नहीं मेरी, वो तो दूसरे की बच्ची है, जिसकी बच्ची मतलब कि बस छोटे बेटे ने मना कर दिया कि बेटी को भी उसके लिए मत यूज करिए, बेटी को वीडियो में मत लाइए, छोटी बच्ची को, तो ये लोग उससे रिश्ता ही खत्म कर दिए, वो है ही नहीं इनकी। अगर वीडियो में नहीं आए तो वो इनकी नहीं है। फोन आया कि नहीं इनको पता ही नहीं है, माता जी को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं। ये सब काम कर देंगे, तुमको पता नहीं चलेगा। माता जी अंदर से क्या करेंगी, अपने बेटे को पिटवाने वाली हैं, मरवाने वाली हैं, या जायदाद से दूर कराने वाली हैं, और उसके नाम कुछ देने वाली नहीं है, या खीवान वाला घर के नाम में उसे उसका नाम कटवाने वाली हैं, या गांव वाले घर से उसका नाम कटवाने वाली है, उसको जायदाद से अलग करने वाली है। ये मेरा बच्चा ही नहीं है, करने क्या वाली है अंदर से, ये बात नहीं समझ में आई। क्या करेंगी माता जी, आप बताइएगा, ये अंदर वाली बात है क्या, ये नहीं समझ में आया कि बेटे को मरवाएंगी कि जजात से अलग करवाएंगी कि और कुछ करवाएंगी, क्या मतलब करवाने वाली हैं, अंदर अंदर क्या होगा। भाई आप सब बताना कि अंदर अंदर क्या होने वाला है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका क्या कहना है इस वीडियो में बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और जय महाकाल, जय महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखे। सावन का पावन महीना चल रहा है, आप सबका सावन का पावन महीने में पहला सोमवारी कैसा गया बताइएगा ज़रूर। हम लोग यहाँ व्रत रहते हैं, और व्रत में खाना या नमक तक नहीं खाते हैं, बाकी सब बहुत अलग अलग तरीके से। भाई इधर महाराष्ट्र में तो सब लोग शाम को खाना वाना खाते हैं, और सब खाते हैं, लहसुन प्याज सब खाते हैं इधर के लोग, हम लोग नहीं खाते। हम लोग के यहाँ नमक भी नहीं खाया जाता है सोमवार में, वैसे और सब वीकली वाले में भी नहीं खाते हैं, मीठा ही भोजन करते हैं। बाकी आप सबके यहाँ कैसा होता है कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।